बलगम पे दवाएं कैसे असर करती हैं, साथ ही साथ सफरा पर और सौदा पर। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि सफरा पे, सौदा पे और बलगम पे दवाओं के इफेक्ट क्या होते हैं। हमारा सीरीज चल रहा था कुलियात अदविया, जिसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन नर्वस सिस्टम, सेकंड था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड में हमने आजा हैवानिया स्टार्ट किया, जिसमें हमने ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स में आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरी यानी कि शराइन, अवर्दा और साथ ही साथ अरू के शारिया के ऊपर इफेक्ट देखे, ब्लड के ऊपर देखा। और आज हम देखेंगे कि बलगम के ऊपर दवाई किस तरह असर करती हैं। साथ ही साथ बलगम, सफरा, सौदा पे जो भी दवाएं असर करती है, क्या वो एक तरह की होती हैं या फिर उनको हम किस तरह से याद रखेंगे, क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे कि हम इजीली तुरंत याद कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बलगम अखलात की एक किस्म है। आपने जब अखलात पढ़ा होगा तो रंग के एतबार से अखलात 4 तरह के होते हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। तो दम कहते हैं खून को, जिसको अहमर भी बोलते हैं, और ये दूसरा है बलगम को अबीज भी बोलते हैं, इनके खिलते अबीज भी बोलते हैं, बिकॉज ये चूंकि वाइट कलर का होता है इसलिए इसको अबीज वर्ड आता है वाइट के लिए, तो इसलिए इसको खिलते बलगम भी बोलते हैं या फिर खिलते अबीज भी बोलते हैं। दूसरा है सफरा। सफरा एक्चुअली बाइल को बोलते हैं। तो बाइल का कलर येलोइश टाइप का होता है, इसलिए आप इसे जर्द रंग का भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाइल जो है वो जर्द रंग का होता है, येलोइश टाइप का होता है, तो ये आपको सफरा हो जाएगा। सौदा बोलते हैं, सौदा रंग आता है काला के लिए, इसको आप खिलते सौदा या फिर खिलते असवद भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लड तो समझ में आता है कि कैपिलरी में रहता है या फिर आर्टरी या वेन में रहता है, बिकॉज वेसल्स में रहते हैं, तो फिर ये जो बाकी 3 चीज़ हैं ये कहाँ रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम लोग थोड़ी देर में देंगे, वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों रहता कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कि दवाएं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि बलगम के ऊपर दवा कैसे असर करती है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है, मुअद्दिल, मुंजिस, मुसहिल। मुअद्दिल बोलते हैं मॉडरेटर को। मॉडरेटर का मतलब होता है मिजाज को बैलेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बलगम का अपना एक कुछ मिजाज होगा। जिसको भी बलगम का मिजाज पता है वो मुझे कमेंट करो, ये हम नहीं बताएंगे, आप मुझे कमेंट करो कि बलगम का मिजाज क्या होता है। तो ये इसके मिजाज को बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बलगम का जो अपना मिजाज है, अगर वो मिजाज ख़राब हो जाए, किसी वजह से सुए मिजाज लाहक हो जाए, तो उस मिजाज को वापस नॉर्मल करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल हम करेंगे उसको बोलेंगे मुअद्दिल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। दूसरा होता है मुंजिस। मुंजिस होता क्या है कि बलगम हमेशा पका हुआ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको आप ऐसे समझो कि जब हमें सर्दी होती है तो जो नाक से पानी निकलता है, तो क्या हर वक्त वो एक जैसा निकलता है? थोड़ा समझो इस चीज़ को कि क्या जो बलगम हमारी नाक से निकलता है, समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि वही बस एक एग्जाम्पल है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल लो कि नाक से जो बलगम निकलता है, क्या वो हमेशा येलो कलर का होता है, या वो हमेशा वाइट कलर का होता है, या वो हमेशा वाटरी होता है? हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हर वक्त उसका मिजाज, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो अलग अलग रहता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये फिर कभी एक बार ध्यान देना कि जब भी तुम्हें कफ या नज़ला जुकाम ये सब कुछ होता है, तो हर जैसे हुआ और तुरंत में आपको ये बलगम बाहर नहीं आएगा, टाइम लगेगा, उसके बाद आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बलगम, जिसका अखलाक क्लियर है ना, वो अपना समझ चुका होगा। देखो, होता क्या है कि बलगम भी तो बाहर, जैसे खून बन रहा है वैसे ही बलगम भी तो बनता है। बलगम भी, जो न्यूट्रिशन हम लोग बॉडी में लेते हैं उसी से तो बलगम भी बन रहा है। लेकिन होता क्या है कि आप मॉडर्न वाले पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाओ। आपने पढ़ा होगा कि जो भी खाना हम खाते हैं बॉडी के अंदर गया, डाइजेशन हुआ, माउथ से इसोफेगस में, फिर स्टमक में गया, फिर उसके बाद ऑब्जर्प्शन हुआ, फिर वो वापस बॉडी के अंदर गया, ब्लड वेसल्स में गया, फिर वहाँ से वो ऑब्जर्व हुआ, जो भी डिफरेंट टाइप मतलब ऑर्गन में ऑब्जर्व हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग जिसका जहाँ पे उसकी ज़रूरत रहेगी वहाँ पे वो जाएगा और फिर वो बॉडी का पार्ट बन जाएगा। ये आपने अखलाक में भी पढ़ा होगा, मॉडर्न में भी पढ़ा है कि जो भी खाना हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग जिम करते हैं, जो बाहर से लोग प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन उनके बॉडी के अंदर जाता है, वो टूटेगा, यानी कि उसमें कैटाबॉलिज्म होगा, फिर उसके बाद उससे नया प्रोटीन बनेगा जो उनके बॉडी में रहेगा। ठीक है, कभी ऐसा सुना है कि जो प्रोटीन आपने खाया वही प्रोटीन आपके बॉडी में स्टोर हो गया? ऐसा नहीं होता है, वो टूटता है फिर अपने हिसाब से वो बनता है।
उसी तरह बलगम का भी सीन है कि जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में जाएगा, डाइजेशन होगा, फिर वो अपने हिसाब से बलगम बनेगा, उसका मिजाज, उसका रंग, उसका कवाम, हर चीज़ चेंज होगा। देखो ये उन्हीं लोगों को ये क्लियर हो पाएगा अच्छे से, यहाँ पे मैंने बहुत हद तक कोशिश की है समझाने की, या फिर जिन लोगों ने अखलाक को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, उनका ये बात क्लियर होगा। अगर आपने अखलाक नहीं पढ़ा है तो एक छोटी सी वीडियो मैंने अखलाक की डाली हुई है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लो, ताकि आपका ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आपको ये मिलेगा। तो देखो मुंजिज में क्या होता है कि बलगम पकता है, सिंपल भाषा में कहूँ पकता है। अब इसका हम नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, बिरयानी को ले लो। बिरयानी जब बनता है तो अब सारा रॉ मटेरियल एक वेसल्स में डाल दो, एक बर्तन में डालो, उसको फिर बनाओ। क्या सारा बिरयानी के उसी बर्तन में सारा रॉ मटेरियल है जो भी बिरयानी में चाहिए, लेकिन जब तक आप उसे पकाओगे नहीं वो बिरयानी नहीं कहलाएगी। सेम उसी तरह बलगम में बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं जो जिसके लिए बलगम मतलब जो जिस चीज़ की जो चीज़ बलगम के लिए ज़रूरी है वो सारी है, लेकिन क्या सारा बलगम है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बलगम पकेगा, मुंजिज होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्कॉक्टिव भी इसको बोलते हैं। बलगमी मादा गलीज है तो रकीक, रकीक है तो गजी, उसके बाद फिर अखराज होगा। कहने का मतलब है कि अगर बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो वो पतला होगा, बहुत पतला है तो गाढ़ा होगा, और इस तरह से फिर वो अखराज यानी कि बाहर निकलेगा। तीसरा होता है मुसहिल। मुसहिल बोलते हैं परगेटिव को। परगेटिव का मतलब होता है कि बलगम दस्त के रास्ते यानी कि स्टूल के रास्ते बाहर निकले तो उसको बोलेंगे मुसहिल। ठीक है, यानी कि जो बलगमी मादा होता है दस्तों के रास्ते बाहर निकलता है। अब इसमें देख लो, सबसे पहले आता है एग्जाम्पल में, आप देख लो, ये मैंने कुछ ट्रिक टाइप में लिखा हुआ है। मुअद्दिल और मुंजिज के लिए ये एग्जाम्पल्स हैं और मुसहिल के लिए ये एग्जाम्पल है। मुसहिल में आपको रेवंड चीनी, परफ्यून और गालियकुन, ये तीन आप याद रखना, रेवंड चीनी, गालियकुन और परफ्यून, ये आपका मुसहिल होता है। इसके बाद आता है मुअद्दिल। मुअद्दिल में असलसूस यानी कि असलसूस हो जाएगा, अफ्यून, बादियान, अंजीर, परशाशा, गुले सुर्ख, गुलकंद और तुख्मे ख़त्मी और शकाई, ये आपका मुअद्दिल एक्शन भी रखता है, मुंजिज एक्शन भी रखता है ऑन बलगम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आता है सफरा। सफरा में भी सेम चीज़ है, तीन तरह से, मुअद्दिल, मुंजिज और मुसहिल। जो अभी मैंने आपको समझाया सेम यही काम होगा। मिजाज ख़राब होगा, बैलेंस करेगा। वैसी दवाएं जो सफरा को पकाने का काम करें यानी कि मुंजिज, और फिर वो पकेगा। पकने का मतलब हुआ कि वो गलीज है तो रकीक, रकीक है तो गलीज। गलीज बोलते हैं गाढ़ा को, रकीक बोलते हैं पतला को, और फिर वो बाहर निकलेगा। मुसहिल वही खाने के रास्ते से बाहर निकलेगा। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि ऐसे आप याद रखो। देखो ये वाला जो है ना, बनफशा जो है वो तीनों तरह का होता है, मुअद्दिल भी होता है, मुसहिल भी होता है, मुंजिज भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ, तुख्मे कासनी और गुले नीलोफर, ये दोनों जो है वो सिर्फ मुअद्दिल होता है। ठीक है, और जो आलू बुखारा है, परशियांश और गुलकंद, आफ्ताबी, ये भी होता है। इसके अलावा अगर आपको इतना याद नहीं रहेगा तो आप ये सारा एक साथ याद कर लो, आप जो भी याद रहेगा वो लिख देना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सौदा की। सौदा में क्या होता है कि वही सेम तीन एक्शन, मुअद्दिल, मुंजिज और मुसहिल। वही मुअद्दिल मतलब कि मिजाज को बैलेंस करेगा, मुंजिज उसे पका करके बाहर निकालेगा, और मुसहिल पखाने के रास्ते से बाहर निकलेगा। इसमें एग्जाम्पल आप याद रखना, उस्तुकुद्दूस, गाउजवा, परशियांस और सपिस्ता, शकाई, उन्नाब, शहतरा, बाद आवर्द, बादरंज, बोया, ये सारे इन सब में आते हैं। ये मैंने इसीलिए ऐसा किया है। देखो ये मैंने जो रेड लाइन से इस तरह से किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मुसहिल, मुंजिज और मुअद्दिल ये तीनों के लिए उस्तुकुद्दूस है, गाउजवा है, परशियांस और सपिस्ता। मैं रिपीट करिए, आप लोग लिख लो, उस्तुकुद्दूस, गाउजवा, परशियांश, सपिस्ता, शकाई, उन्नाब, शहतरा, बाद आवर, बादरंज, बोया। ओके, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्विकली रिवीजन में आपका हो जाएगा, बलगम देखा, बलगम में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में ये तीनों आप याद रखना। सफरा भी देख लिया, सफरा में क्या क्या था, तो मुअद्दिल, मुंजिज। बेसिकली ट्रिक यही है कि आप बलगम पढ़ो, सफरा पढ़ो या फिर सौदा पढ़ो, तीनों में तीन ही चीज़ होता है, मुअद्दिल, मुंजिज, मुसहिल। सबसे पहले मिजाज खराब है, मिजाज को बैलेंस करेगा, मुंजिज यानी कि पका करके बाहर निकालेगा, मुसहिल पकाने के रास्ते से बाहर निकालेगा। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, अगर इसमें कुछ याद ना रहे बलगम वाले में, तो ये आपको असलसूस तो याद रखना ही है, उसे आप किसी हाल में भूल नहीं सकते। असलसूस आपको हर हाल में याद रखना है, परशियां से याद है तो बहुत अच्छी बात है। सफरा वाले केस में अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको बनफशा, आलू बुखारा, ये सब नहीं भूलना है। लास्टली है सौदा। सौदा में आप भले भले क्या बोलूँ मैं,
जो हो जाए, लेकिन उस्तु खुद्दूस आपको नहीं भूलना है, उस्तु खुद्दूस आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज़ा नफसानिया, सॉरी आज़ा हैवानिया बोलो, इस पे इफेक्ट था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।